राधे राधे दोस्तों। श्री जी एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो इसी यूपीएससी के मेंस की सीरीज में अब हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ऋग्वेद काल से हमारा बलि और उत्तरवेदी काल वगैरह स्पेसिफिक इन पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं उनके ऊपर भी स्पेसिफिकली कंटेंट लाई हूँ। तो इसको मार्क करते टाइम थोड़ा सा ज्यादा मार्किंग हो गई है, पर आई होप कि आपको अच्छे से ये दिख पा रहा है। तो जैसे कि बलि क्या है, तो अब तक हमने यूजुअली बलि का मतलब यही देखा है कि शायद वो जैसे किसी जानवर की बलि मंदिर में देना या वो चीज है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऋग्वेदा के टाइम पे बलि शब्द का प्रयोग किसी दूसरे मायनों के लिए हुआ, जैसे कि अब हम जानेंगे। इस समय देवता को दिए गए अर्पण को बलि कहा गया, यानी कि हम जो देवताओं को जो भी आहुति देंगे या फिर देवताओं को जो भी उपहार अर्पित करेंगे या जो भी अर्पित करेंगे, उस अर्पण को बलि कहा गया यहाँ पर। किंतु बलि का प्रयोग जन के सदस्यों द्वारा समय समय पर दिए गए अपने मुखियों को भेंट के लिए भी प्रयोग हुआ है, यानी कि जो भेंट दी जाती थी मुखियाओं को, उनको भी बलि कहा जाता था। निश्चित रूप से जनों से भी कुछ ना कुछ लिया जाता था, किंतु इस समय नियमित कर प्रणाली का विकास नहीं हुआ था। फिर ऋग्वेद में राजन अपने जन के सदस्य से उपहार लेता था, जिसको बलि कहा गया। यानी कि अब जो उपहार के रूप में हम देख रहे हैं, उपहार हो गए, भेंट हो गई, इन सब के कॉन्सेप्ट में जो है बलि का प्रयोग होता था। तो वही यज्ञ अनुष्ठानों के बदले पुरोहित दान और दक्षिणा लेता था बदले में, उसको भी बलि नाम से बोला जाता था। कुछ अन्य किस्म के लेन देन भी थे। ये समुदाय कुल, क्लैन, जनजाति के मध्य थे, जो अनिवार्य परंपराओं के अधीन उपहारों का आदान प्रदान करते थे। इसमें आर्थिक मूल्य का महत्व नहीं रखता था, ये सिर्फ एक अनुष्ठान होते थे कि आप जो है गिफ्ट्स को आपस में एक्सचेंज कर रहे हो, इसमें कोई भी आर्थिक इसका विनिमय अलग होता था और ये अलग होता था। वही धर्म में यदि देखा जाए तो यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी, इसका एक भाग पुरोहित को ग्रहण किया जाता था, जो कि एक प्रकार से कर्मकांड का एक स्वरूप भी देखा गया है। फिर अगर उत्तर वैदिक काल में देखें तो ऋग्वेद में तो बलि का ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बलि का क्या कॉन्सेप्ट था। इस काल तक आते आते क्या हुआ, उत्पादन की शक्तियों पर राजा का नियंत्रण मजबूत हो गया और बलि नामक कर आ गया। यानी कि अब तक बलि सिर्फ उपहारों भेंट के रूप में प्रयोग हुआ, लेकिन गाइस अब उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो बलि है वो एक टैक्स माना गया है, उसे एक टैक्स को बलि का नाम दिया गया है, जो शुरू में राजन को गायों अनाजों के रूप में भेंट दिया जाता था। अब बलि का स्वरूप अनिवार्यता और बाध्यता पूर्ण हो गया था। शतपथ ब्राह्मण में के अनुसार वैश्य हेतु बलि देना आवश्यक है, चूंकि वह क्षत्रियों के नियंत्रण में होता था, अन्यथा मांगा जाने पर उसे अपने संग्रहित वस्तुओं को देना चाहिए। इसी कारण राजन को विषामत्ता भी कहा गया है। यानी कई ऐसे सोर्सेज हैं जैसे कि शतपथ ब्राह्मण, उसमें हमें राजा को विषामत्ता भी बोला गया है, यानी कि जिसका अर्थ है प्रजा का उपभोग करता। किंतु अभी भी एक स्पष्ट कर प्रणाली का स्वरूप नहीं बना था। ये कोई स्पष्ट एक कर प्रणाली नहीं थी, बल्कि एक टेम्परेरी कर प्रणाली